ये है स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन नंबर 16। कह रहा है डी इज अ पॉइंट ऑन द साइड ऑफ बी सी ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी। एक ट्राइंगल है ए बी सी। एक ट्राइंगल बना लेते हैं हम लोग ए बी सी। ए बी सी कह रहा है बी सी पे एक डी पॉइंट है, तो बी सी पे एक डी पॉइंट बना लेते हैं हम लोग। ठीक है। और कुछ इस तरह से कि एंगल ए डी सी मीन्स ये वाला एंगल ए डी सी इक्वल है बी ए सी के। बी ए सी मतलब इस पूरे एंगल के, ये पूरा एंगल इस एंगल के क्या है, इक्वल है। तो हमें प्रूफ करके दिखाना है सी ए का स्क्वायर इक्वल है सी बी इंटू सी डी के। ये डॉट है ना, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई है। ओके, तो सी बी इंटू सी डी के में मल्टीप्लाई है सी ए का स्क्वायर, तो हमें ये प्रूफ करके दिखाना है। तो सबसे पहले बेटा लिखा जाता है गिवन क्या है। तो गिवन है हमें भाई एंगल ए डी सी जो है इक्वल है बी ए सी के। ओके, और प्रूफ क्या करना है हमें, सी ए का स्क्वायर इक्वल है सी बी इंटू सी डी के। सी बी इंटू सी डी। तो अभी कैसे करेंगे, इस टाइप का देखो क्वेश्चन आता है ना। सबसे पहले आपको ये देखना है सी ए सी बी सी डी ये कौन से ट्राइंगल्स में आने हैं आपके। ये जो साइड है सी बी सी डी सी ए कौन कौन से ट्राइंगल में आ रही है। जैसे देखो सी ए, तो ये आ रहा है हमारा ट्राइंगल ए डी सी में भी और पूरे बड़े ट्राइंगल में भी ए बी सी में भी। सी डी, सी डी आ रहा है आपका इस ट्राइंगल में ए डी सी में। ए डी सी में तो डी सी ए डी सी में ही आएगा, डी सी ए डी सी में ही आएगा। तो यहां लिख दे रहा हूं मैं एक बार, इन ट्राइंगल ए डी सी। ठीक है। और क्या है सी बी, सी बी जो है बेटा बड़े वाले ट्राइंगल में ही आएगा। सी बी जो है बड़े वाले ट्राइंगल में ही आएगा, तो मतलब ए बी सी एंड ट्राइंगल ए बी सी। इतना हमने देखा कि कौन से दो ट्राइंगल्स में ये जो चीजें हमें चाहिए वो आ रही है, पता चल गया। उन दो ट्राइंगल का आपको करना क्या है, इनको सिमिलर प्रूफ करना है। क्या करना है, इनको सिमिलर प्रूफ करके दिखाना है आपको। ठीक है। सिमिलर कैसे करते हैं, वही सेम डबल ए क्राइटेरिया एस ए एस या एस 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 उस तरीके से। तो यहाँ पर गौर से देखो कौन कौन से ट्राइंगल है। एक तो ये छोटा वाला, ये वाला और ये पूरा ट्राइंगल। इनमें सी एंगल सी कॉमन आएगा। छोटे ट्राइंगल में भी एंगल सी आ रहा है और बड़े ट्राइंगल में भी एंगल सी आ रहा है। तो एंगल सी तो क्या हो गया भाई, कॉमन हो गया। एक चीज तो हमें मिल गई। और दूसरी चीज इसने पहले से दी हुई है कि छोटे ट्राइंगल में देखो ये वाला एंगल और बड़े ट्राइंगल में ये पूरा एंगल बी ए सी आपस में एक दूसरे के क्या है, इक्वल है। तो ए डी सी इक्वल है बी ए सी के। क्यों है इक्वल, क्योंकि ये हमें गिवन है, क्योंकि ये क्या है हमें गिवन है। तो बाय डबल ए क्राइटेरिया दोनों ट्राइंगल सिमिलर। बाय डबल ए क्राइटेरिया दोनों ट्राइंगल सिमिलर। कौन कौन से ट्राइंगल, ए सी बी, ए सी बी और डी सी ए। ट्राइंगल डी सी, तो ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गए हमारे, सिमिलर हो गए बाय डबल ए क्राइटेरिया। बाय डबल ए, अब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होंगी, सेम रेशियो में होंगी। दोनों ट्राइंगल की कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होगी, सेम रेशियो। अच्छा एक चीज और देखो आप, यहाँ पे देखो मैंने ट्राइंगल का नाम ए सी बी लिखा, ए बी सी क्यों नहीं लिखा, डी सी ए लिखा या डी ए सी या डी सी ए या सी ए डी क्यों नहीं लिखा। उसका भी एक रीजन है। क्या है रीजन, देखो जो बड़ा वाला ट्राइंगल है उसमें एंगल ए और जो छोटा वाला ट्राइंगल है उसमें एंगल डी एक दूसरे के इक्वल था। तो इसलिए मैंने बड़े वाले ट्राइंगल का पहले ए लिखा फिर डी लिखा। फिर इसमें बड़े ट्राइंगल का और छोटे ट्राइंगल का सी इक्वल था आपस में, इसलिए मैंने फिर सी लिखा और सी लिखा। जो जो इक्वल है पहले वो पहले लिखो, जो दूसरा इक्वल है फिर वो पहले लिखो, और तीसरा जो बचा फिर वो अपने आप खुद लिख दो जो बचा हुआ। ठीक है ना। तो इस तरह से ट्राइंगल का नाम लिखते हैं। उससे फायदा क्या होता है, ये फायदा होता है कि इसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स पता लगाने में इजी रहता है। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स पता लगाने में क्या रहता है बेटा, इजी रहता है। तो अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट कौन कौन से हुए, देखो ए सी का हुआ डी सी, ए सी का हो गया हुआ डी सी। ए सी या सी ए बात एक ही है, तो डी सी को मैं सी डी लिख दे रहा हूँ। और बी सी का क्या हुआ, सेम सी ए। और बी सी का क्या हुआ, या सी बी या बी सी ले लो कुछ भी, कोई इशू नहीं है, क्योंकि बी सी और सी ए बात एक ही है। यहाँ पे प्रूफ में सी बी लिखा था, मैं सी बी लिख रहा हूँ बी सी को, सी बी अपॉन
सी ए। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ? हमने पढ़ा है दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर सेम प्रोपोर्शन बाय, रीजन क्या लिखोगे इसका? टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, टू ट्राइंगल्स सिमिलर देन कॉरस्पॉन्डिंग साइड इन सेम रेशियो। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ बेटा, इन आप फुल फॉर्म लिखोगे इन, नहीं तो मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको। ठीक है, मार्क्स काट लेंगे टीचर। सेम रेशियो। अब इसके बाद क्या कर देना आपको? क्रॉस मल्टीप्लाई, क्वेश्चन खत्म। देखो सी ए को सी ए से करा, सी ए का स्क्वायर, और सी डी को सी बी से करा, सी बी इंटू सी डी, और यही क्या करना था आपको? प्रूफ। तो ये हो गया भाई हमारा हेल्स। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 16 का खत्म। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। कह रहा फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे पॉइंट फाइंड करना है जो इक्वी डिस्टेंस है इन दोनों पॉइंट से, जो इक्वी डिस्टेंस है इन दोनों पॉइंट से। तो पहले ये इक्वी डिस्टेंस का मतलब समझ लो क्या होता है। यहाँ पर जैसे मान लो आप हो, ये आप हो, ठीक है, यहाँ पे आपका एक दोस्त है, यहाँ पर आपका एक दोस्त है। अगर ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस के इक्वल है, मतलब ये दोनों दोस्त आपके इक्वल डिस्टेंस पे खड़े हुए हैं, यहाँ से ये डिस्टेंस, यहाँ से ये डिस्टेंस इक्वल है, तो इसका मतलब आप इन दोनों दोस्त के इक्वी डिस्टेंस पे खड़े हो। इसका मतलब आप इन दोनों दोस्त के कैसे खड़े हो? इक्वी डिस्टेंस पे खड़े हो। ठीक है, तो अब इसको क्वेश्चंस में अप्लाई करते हैं। कह रहे एक पॉइंट है एक्स एक्सिस पे। कहां पर है पॉइंट बेटा? एक एक्स एक्सिस पे। एक्स एक्सिस पे पॉइंट कैसा होता है? एक्स कॉमा जीरो का पॉइंट होता है। पढ़ा है ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमने कि एक्स एक्सिस पे पॉइंट कैसा होता है? एक्स कॉमा जीरो, और वाई एक्सिस पे होता है जीरो कॉमा वाई का। तो एक्स एक्सिस पे पॉइंट कैसा रहा? एक्स कॉमा जीरो। पेपर में इसमें वाई एक्सिस का भी आ सकता है, तो वाई एक्सिस के लिए क्या लोगे यहाँ पे आप? जीरो कॉमा वाई लेना। ठीक है, अब ये पॉइंट इक्वी डिस्टेंस है इन दोनों पॉइंट से। कौन कौन से हैं? 2 कॉमा -5 और -2 कॉमा -2 कॉमा। ठीक है ना, ये दोनों इक्वी डिस्टेंस पे इसके। तो उससे होगा क्या? ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस के इक्वल होगा। मान लो ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो मतलब ए बी जो है बी सी डिस्टेंस के इक्वल होगा। हमें निकालना क्या था? पॉइंट निकालना था एक्स एक्सिस का। अब वाई की वैल्यू तो पता है जीरो है क्योंकि एक्स एक्सिस है, तो एक्स की वैल्यू निकालनी है। अब देखो ये डिस्टेंस ए बी डिस्टेंस ए सी डिस्टेंस की क्या होगा? ए बी डिस्टेंस ए सी डिस्टेंस की क्या होगा? इक्वल। तो इन दोनों को इक्वेट करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूले से, तो वहां से हमारी एक्स की वैल्यू आ जाएगी। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता था? ए बी है ना, तो डिस्टेंस फॉर्मूला पहले हम लिख देते हैं यहाँ पे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और इक्वल में AC के लिए भी सेम फॉर्मूला ही रहेगा, डिस्टेंस से तो निकाल रहे हैं। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ओके, 1 सेकेंड, थोड़ा सा अटक के चल रहा है। अब देखें जरा कैसा चल रहा है। अभी भी थोड़ा स्लो चल रहा है, कोई बात नहीं, चलो इसको कवर करते हैं फिर देखते हैं। तो ए बी के लिए बेटा देखो x1 y1 ये हो गया, और x2 y2 की ये वैल्यू हो गई। और जब AC देखेंगे तो x1 y1 ये हो गया और x2 y2 ये हो गया। ठीक है ना, तो अभी AB का डिस्टेंस में यहाँ पे फिल कर दें इनकी वैल्यूज। x2 माइनस x1, x2 की वैल्यू है 2 और x1 की वैल्यू है x, तो ये हो गया हमारा 2 माइनस x का होल स्क्वायर। फिर है y2 माइनस y1, y2 की वैल्यू है हमारी माइनस का 5 और माइनस में y1 की वैल्यू है 0, तो ये इसका स्क्वायर। अब सेम अब AC के लिए पुट करते हैं। AC में हमारा x2 है हमारा -2 और x1 है x, -2 माइनस x हो जाएगा। ठीक है, और ये y2 माइनस y1 है, y2 है हमारा AC के लिए 9 और y1 है 0, तो ये हो जाएगा 9 माइनस 0। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो देखो सिंप्लीफाई करने के लिए पहले तो रूट हटा दो। क्या हटा दो? रूट। रूट कैसे हटेगा? बोथ साइड स्क्वायर कर दो। क्या कर दो? बोथ साइड स्क्वायर। बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो सिंपल सीधा सीधा क्या बचा हमारा? 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर
प्लस में -5 में से 0 गया तो -5 ही बचेगा, -5 का होल स्क्वायर इक्वल में देखो माइनस माइनस है ना, तो माइनस कॉमन लेंगे हम लोग, तो वो हो जाएगा ये 2 + x। क्या हो जाएगा 2 + x, और जो माइनस हमने कॉमन लिया वो स्क्वायर है तो प्लस बन गया, तो इसलिए सीधा सीधा इसको क्या लिख देंगे हम 2 + x का स्क्वायर, और प्लस में 9 - 0 9, तो ये 9 का स्क्वायर। ओके, अब देखो ये लिखा है 2 - x, तो यहाँ पे फॉर्मूला होगा आपका बेटा x - y का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। कौन सा? x - y के होल स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ लिख दे रहा हूँ, या चलो यहीं लिख देते हैं, x² + y² माइनस में 2xy। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है, और प्लस वाले में क्या होता है, सारे प्लस होते हैं। तो ये 2 - x है, x की जगह हमारा 2 है, y की जगह x है, x का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, प्लस में y का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, माइनस में 2 × x × y, तो 2 × x की जगह 2 और y की जगह x, इक्वल में नहीं, इक्वल में क्यों, फिर 5 भी तो है, 5 का स्क्वायर सीधा 25 लिख दो। ठीक है ना, अब इक्वल में ये लिखा है ना, यहाँ तो जगह नहीं है, तो मैं यहाँ इक्वल डाल के यहाँ लिख दे रहा हूँ उसको। ओके, तो यहाँ पे देखो दोबारा फॉर्मूला फॉलो हो जाएगा, तो यहाँ पे x + y का, तो x + y में सारे प्लस के होते हैं, तो x की जगह 2 लिखा है तो 2 का स्क्वायर, प्लस में y का स्क्वायर तो x का स्क्वायर, प्लस में 2 × x। ठीक है ना, फिर प्लस में 9 का स्क्वायर जो होता है 81। दैट्स इट। अब देखो होगा क्या, 2 का स्क्वायर 4, ये भी 2 का स्क्वायर 4, बीच में इक्वल का साइन है, याद रखना। जब 2 का स्क्वायर को हम लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे, 2 के स्क्वायर को मतलब 4 को हम लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे, तो वो क्या हो जाएगा, इससे कट हो जाएगा, क्योंकि 4 - 4 हो जाएगा। इसी तरह से एक्स स्क्वायर है इधर, ये इधर एक्स स्क्वायर है इक्वल के, तो राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे, तो ये भी क्या हो जाएगा बेटा हमारा कट हो जाएगा। ओके, बचेगा क्या हमारा यहाँ पे माइनस का 4x, क्योंकि 2 × 2 = 4 और 4 को x से करा 4x, प्लस में 25 इक्वल में 2 × 2 = 4, तो ये 4x प्लस में 81, तो ये बचा हमारा, प्लस का 4x इधर आके माइनस का 4x हो जाएगा, माइनस का 4x पहले से था, प्लस का 4x इधर आके माइनस का 4x, इधर बचा 81 प्लस का 25 इधर आके माइनस का 25, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया माइनस का 8x, 81 में से 25 माइनस करते हैं तो बचेगा हमारा ये 56। ठीक है, तो x आ गया हमारा 56 डिवाइड बाय माइनस का 8, 8 के टेबल में 56 आता है 7 बार में, और ये माइनस था तो ये माइनस का 7, तो जो हमारा पॉइंट है वो क्या हुआ बेटा, माइनस का 7,0 आंसर। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। तो ये बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा फाइंड द रेशियो इन इट्स लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस एंड दिस पॉइंट डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस। हमें क्या फाइंड करना है, रेशियो फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है हमें, रेशियो फाइंड करना है जो इन लाइन को डिवाइड कर रहा है एक्स एक्सिस से। ये देखो मैं समझाता हूँ आपको नॉर्मल सी लैंग्वेज में, ए और बी दो पॉइंट है जो है 1,-5, दूसरा है -4,5। ठीक है, अब इसको ना एक लाइन आ रही है जो डिवाइड कर रही है बाय दी एक्स एक्सिस, इस लाइन को जो है एक्स एक्सिस डिवाइड कर रही है, तो एक्स एक्सिस से ये टच होकर जा रही होगी लाइन, किससे टच होकर जा रही होगी, मान लो यहाँ पे एक्स एक्सिस से टच हो रही है, और एक्स एक्सिस से टच हो रही है ना, तो वहां पे पॉइंट बन रहा होगा x,0। ठीक है ना, एक्स एक्सिस से टच हो रही तो कौन सा पॉइंट बन रहा होगा, x,0 का, ये बताया था ना मैंने लास्ट क्वेश्चन में, एक्स एक्सिस पे टच करी तो x,0, y एक्सिस पे करी तो 0,y। तो ये जो लाइन है इस लाइन को y एक्सिस को कट करके जा रही है, टच करके डिवाइड कर रही है इसको, तो इसका मतलब जो जिस यहाँ पे डिवाइड करी होगी वो पॉइंट होगा हमारा x,0 का। कौन सा पॉइंट होगा बेटा, x,0। तो बताना है जो ये इसको डिवाइड कर रही है एक्स एक्सिस, वो किस रेशियो में डिवाइड कर रही है, वो किस रेशियो में डिवाइड कर रही है। तो लेट कर लो वो रेशियो है
k/1, यहाँ लिख भी दो, लेट रेशियो इज k/1, रेशियो इज k/1, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ हमने फॉर्मूले पढ़े थे, सेक्शन फॉर्मूला 7 चैप्टर में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, उस फॉर्मूला का हम यहाँ पर यूज करना है। तो उसमें दो थे, एक x निकालने का था और एक y निकालने का। तो यहाँ पे फॉर्मूला फॉलो कर रहे हैं y वाला, बिकॉज यहाँ पे हमें y की वैल्यू पता है 0, x की वैल्यू नहीं पता, इसीलिए हम y वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर x की वैल्यू पता होती तो x वाला फॉर्मूला यूज करते। तो क्या होता था बेटा फॉर्मूला, y इक्वल टू m2y1 प्लस में m1y2 अपॉन में m1 प्लस m2। y1 y2 क्या है बेटा, ये हमारा y1 हो गया -5 और ये हमारा y2 हो गया +5, और m1 m2 क्या है, m1 हो गया हमारा k और m2 हो गया हमारा 1। ओके, अब इसके अंदर पुटिंग कर दो, और y हमारा 0 है, तो ये 0, m2 की वैल्यू कितनी है 1 और y1 की वैल्यू -5, प्लस में m1 की वैल्यू k और y2 की वैल्यू 5 अपॉन में m1 प्लस m2 मीन्स k प्लस 1। ओके, अब देखो 0 के नीचे कुछ नहीं है तो 1, जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ये तो 1 से मल्टीप्लाई हो गया, लेकिन जब इसको k प्लस 1 को 0 से करेंगे तो ये 0 ही आएगा। क्या आएगा, 0 ही आएगा। देखो ना, जब 1 को इस पूरे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ही नंबर आना है। 1 को -5 से करा तो माइनस का 5, k को 5 से करा तो 5k, और जब k प्लस 1 को 0 से करा तो वो 0 आ गया। माइनस का 5 है, इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का 5। तो यहां से हमारी k की वैल्यू कितनी आ गई, k 5 मल्टीप्लाई में ना k के साथ, तो डिवाइड में हो जाएगा तो जाके, ये आ गया आपका 1। तो इसका मीन रेशियो जो हुआ वो हुआ बेटा 1:1। रेशियो जो हुआ वो क्या हुआ, 1:1। ठीक है, तो रेशियो निकालने जो बोला था, उसके बाद बोल रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। मतलब ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इसके कोऑर्डिनेट्स भी निकालने हैं, मीन्स आपको उसका पॉइंट भी निकालना है। तो हमें y की वैल्यू तो पता है 0, x की वैल्यू नहीं पता, तो x की निकाल लेते हैं सेम फॉर्मूला लगा के। अब देखो ये ना रेशियो इसका 1:1 है, तो यहाँ पे इतना बड़ा फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। जब रेशियो इक्वल होता है ना, सीधा सीधा ये वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2। ओके, तो वहां से हमारा x आ जाएगा। x1 क्या है बेटा, ये जो है 1, और x2 क्या है, ये जो है -4। तो 2 प्लस -4 डिवाइड बाय 2, तो ये हुआ आपका प्लस माइनस माइनस, 2 में से 4 गया -2, बिकॉज ऑफ बड़ा नंबर 4 है ना, और डिवाइड बाय 2, तो ये कैंसिल होके आ गया माइनस का 1। तो x की वैल्यू कितनी आ गई -1, और y की वैल्यू क्या थी 0, तो कोऑर्डिनेट क्या हुआ वो -1,0। तो लिख देंगे कोऑर्डिनेट ऑफ डिवीजन, क्या लिख दोगे, कोऑर्डिनेट यही लिख देना, कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन इज -1,0, एंड में ये लिख देना आंसर। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये। कह रहे हैं चारों पॉइंट्स ना वर्टेक्स हैं पैरेललोग्राम के, इसके पैरेललोग्राम के। तो एक पैरेललोग्राम बनाते हैं हम लोग, पहले नेम प्लॉट करते हैं इसको ABCD। इसके बाद ये है हमारा 1,2, फिर बी हो गया हमारा 4,y। इसको लाइन वाइज लिखना, ये नहीं है 1,2 यहाँ लिख दिया अपनी मर्जी से, फिर यहाँ लिख दिया, फिर यहाँ लिख दिया, फिर यहाँ नहीं, कंटिन्यूस लाइन वाइज लिखना होता है इसको, ठीक है ना। 1,2 4,y x, 6, ये मक्खी x, 6, चौथा पॉइंट है 3,5। तो ये चारों पॉइंट हो गए। तो कह रहा है फाइंड x एंड y, क्या फाइंड करना है आपको, x और y फाइंड। तो इस पे क्या करो, सबसे पहले आप डायगोनल बना लिया। ये एक पैरेललोग्राम है, इसने पहले से मैं बोला हुआ है,
और आप लोगों ने शायद प्रॉपर्टीज पढ़ी भी होगी 9th क्लास में। इन पैरेललोग्राम, ये शॉर्ट फॉर्म होती है पैरेललोग्राम की, इन पैरेललोग्राम्स डायगोनल आर बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल आर बाइसेक्ट ईच अदर। इसका मतलब क्या होता है, ये मान लो O पॉइंट है आपका, इसका मतलब होता है डायगोनल जो होती है ना आपस में एक दूसरे को ईच अदर बाइसेक्ट कर रही है, मींस ये पार्ट इस पार्ट के इक्वल, ये पार्ट इस पार्ट के इक्वल, ठीक है ना। ये पार्ट मतलब AO OC के इक्वल, DO OB के इक्वल, इसका मतलब ये होता है डायगोनल आर बाइसेक्ट ईच अदर का मतलब। अब देखो आपको करना क्या है, अब ना गौर से देखो, अगर मैं AC लाइन देखूं, क्या देखूं बेटा, AC लाइन, AC लाइन में O मिड पॉइंट है, AC लाइन में O क्या है, मिड पॉइंट, क्योंकि ये इक्वली तो है, AO OC इक्वली तो है, तो इसका मतलब ये क्या हुआ, मिड पॉइंट हुआ। अब अगर हम BD लाइन को देखें, किसको देखें, BD लाइन को, उसमें O मिड पॉइंट है, इसमें भी क्या है, O ही मिड पॉइंट है, क्योंकि DO OB के इक्वल है। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ अगर मैं AC का मिड पॉइंट निकालूं तो भी O आना है, DB का मिड पॉइंट निकालूं तो भी O आना है, तो इसका मतलब मिड पॉइंट ऑफ AC, मिड पॉइंट ऑफ AC इक्वल होगा मिड पॉइंट ऑफ BD के, मिड पॉइंट ऑफ BD के, ठीक है ना। मिड पॉइंट, अब मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2, y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2, तो इस तरह से मिड पॉइंट निकालते हैं, ठीक है। और सेम BD का भी मिड पॉइंट निकालने के लिए सेम ही फॉर्मूला लगाएंगे, मिड पॉइंट का फॉर्मूला यही होता है x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2, y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2। अगर हम AC को देख रहे हैं, AC ये रहा, तो x1 y1 बेटा ये होगा हमारा, और x2 y2 ये होगा। तो पहले AC में ही पुट करते हैं, x1 की वैल्यू 1 है, x2 की वैल्यू x है, तो 1 प्लस एक्स डिवाइड बाई 2, 1 प्लस एक्स डिवाइड बाई 2, y की वैल्यू 2 प्लस 6 डिवाइड बाई 2, 2 प्लस 6 डिवाइड बाई 2, ओके। अगर हम BD को देखें, किसको, BD को, तो ये हमारा x1 y1 होगा और ये हमारा x2 y2 होगा। तो x1 प्लस x2 तो मतलब 4 प्लस 3, 4 प्लस 3 डिवाइड बाई 2, y1 प्लस y2 का मतलब y प्लस 5, y प्लस 5 डिवाइड बाई 2। अब देखो ये दोनों पॉइंट आपस में इक्वल है क्योंकि है दोनों ओ ही, तो इसका मतलब x वाली वैल्यू x वाले के इक्वल होगा और y वाली वैल्यू y वाले के इक्वल होगी, x वाली वैल्यू x वाले के इक्वल और y वाली वैल्यू y वाले के इक्वल। तो इसका मतलब हुआ 1 प्लस एक्स डिवाइड बाई 2, 1 प्लस एक्स डिवाइड बाई 2 इक्वल होगा 4 प्लस 3 डिवाइड बाई 2 के। तो 2 से 2 कैंसल, जब बीच में इक्वल का साइन होता है ना तो आमने सामने वाला नंबर कट जाता है जब उसके साथ कोई नंबर प्लस माइनस में ना हो। तो जो नीचे 2 है उसके साथ कोई प्लस माइनस में नंबर नहीं है, तो इसलिए मैंने काट दिया। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, डायरेक्टली आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ छोटी सी, बीच में इक्वल का साइन है तो आमने सामने वाले नंबर्स कट जाते हैं जब उसके साथ कोई प्लस माइनस में नंबर ना हो। तो ये 2 से 2 कट गया, अगर मान लो यहाँ पे 4 होता है तो ये 4 से 4 नहीं कट सकता था बिकॉज ऑफ इसके साथ प्लस में नंबर लिखा हुआ है, ये 1 था, 1 ही बना दो इसको। इससे हमारी कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाएगी और क्या होगा, टाइम बच जाएगा आप लोगों का पेपर में। तो ये 1 प्लस एक्स बचा और ये 4 प्लस 3 बचा जो होता है 7, प्लस का 1 उधर आके क्या हो जाएगा बेटा, माइनस का, तो 7 में से 1 गया तो क्या आ गया हमारा 6, एक्स वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से हमारी 6 आ गई। इसी तरह से y की वैल्यू निकालेंगे, y वाले को y वाले के इक्वल लिख के, 2 प्लस 6 कितना होता है 8, तो 8 डिवाइड बाई 2 इक्वल होगा y प्लस 5 डिवाइड बाई 2 के। तो 2 से 2 कट, प्लस का 5 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का, तो y की वैल्यू आ गई 8 माइनस 5 3, और यही हमें निकालना था, ठीक है। अब ये है बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 20, ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं यहाँ से हमारे। कह रहा है 15 कॉट ए इक्वल है 8 के, तो फाइंड करो साइन ए और सेक।
तो क्या करेंगे सबसे पहले हम लोग, जो आपको गिवन है ना 15 cot A इक्वल टू 8, इसका यूज करके हम ये देखो ये हमारा क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल जो ट्रिग्नोमेट्री पे वर्क करती है। तो इसमें से देखो होगा क्या, ये 15 मल्टीप्लाई में है ना, तो इतना के डिवाइड ले आओ, ये हो गया 8/15, 8/15। कॉट का फॉर्मूला होता है बेटा क्या, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब तो इसका मतलब बेस क्या हुआ हमारा 8, परपेंडिकुलर क्या हुआ हमारा 15। ये हो गया हमारा 8 और ये हो गया 15। तो इसके साथ अकेला 15 8 नहीं लिखेंगे, यहाँ पे बेटा इसके साथ k लिखते हैं, क्योंकि ये फ्रैक्शन में है। फ्रैक्शन में होता है ना जो भी नंबर होता है, तो मैक्सिमम टाइम्स वो क्या था, कट के नंबर लिखा जाता है 8/15, मतलब कैंसिल आउट हो रहे होते हैं ना सेम टेबल से, तो जब भी कट के लिखा होगा, तो हमें तो पता नहीं है किस टेबल से काटा होगा, तो इसलिए हमने उसको k मान लेते हैं इस क्वेश्चन से। तो 8/15 आया हमारे यहाँ से, तो हमारा उसका फॉर्मूला होता है कॉट का बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो इसलिए b हो गया हमारा 8, p हो गया हमारा 15, जो हमने यहाँ पे लिख दिया। अब देखो हमें ना हाइपोटेनियस की जरूरत है, तो हाइपोटेनियस निकाल लेंगे हम पाइथागोरस थ्योरम लगा के, जो होती है हाइपोटेनियस का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनियस है आपका AC, बेस है आपका AB, परपेंडिकुलर है आपका BC। AC की वैल्यू हमें नहीं पता, वो तो निकालनी है। AB की वैल्यू हमें पता है 8K, तो पुट कर देते हैं। BC की वैल्यू पता है हमें 15K, तो पुट कर देते हैं। 8 का स्क्वायर 64K स्क्वायर, 15 का स्क्वायर 225K स्क्वायर, ठीक है। तो AC का स्क्वायर इक्वल टू 64K स्क्वायर प्लस 225 कितना हो गया ये हमारा 982, 289K स्क्वायर। ओके, इधर स्क्वायर है तो इधर क्या हो जाएगा बेटा रूट, तो AC इक्वल टू रूट ऑफ 289K स्क्वायर, 289K स्क्वायर। देखो 289 किसका रूट होता है 17 का, स्क्वायर से बेटा 10th क्लास में 30 तक याद होनी चाहिए। 17 का स्क्वायर 289 होता है, तो इसलिए मैंने डायरेक्टली लिख दिया 289 का स्क्वायर रूट क्या हुआ 17 और k स्क्वायर का k। तो AC की वैल्यू आ गई हमारी 17K, AC की वैल्यू क्या आ गई हमारी 17K। हमें निकालना है साइन A और सेक A। साइन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस P अपॉन H, और सेक का होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। याद है ये फॉर्मूला कैसे बनता है P अपॉन H, H अपॉन B, हल्का सा याद दिलाया तो मैं आपको। तो देखो ये होता है P P B H H B। इसको याद करने के बहुत सारे तरीके हैं, मुझे पता है आपको आते होंगे। पंडित बद्रीनाथ प्रसाद हर हर भोले, पंडित बद्रीनाथ प्रसाद हर हर भोले, और भी होते हैं, तो आपको जैसे याद करना है वैसे याद करो। तो ये पहला रिप्रेजेंट करता है साइन को, दूसरा कॉस को, तीसरा टैन को। नीचे वाला ये कॉसेक को H अपॉन पी, ये सेक को H अपॉन बी, ये कॉट को B अपॉन पी, ठीक है। तो यहीं से आपका ये फॉर्मूला अगर याद ना आए तो इसको भी आप ऐसे बना सकते हैं P अपॉन H। तो P है बेटा हमारा 15K और H है हमारा 17K, K से K कट गया तो आंसर आ गया 15/17। फिर है सेक निकालना है हमें, जो है H/B। H है हमारे 17, बेस है हमारा 8, K से K यहाँ भी कट गया तो आंसर आ गया 17/8। ये हो गया आपके इसके आंसर जो हमें निकाल, ठीक है। अब देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 21। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। कह रहा है एक ट्राइंगल है PQR, PQR, एक ट्राइंगल है PQR एट Q पे, तो इसलिए देखो Q पे मैंने 90 डिग्री बनाया है, ठीक है ना, ये स्ट्रेट लाइन आई है ना,
इसमें क्या बोला, राइट एंगल एट क्यू, तो क्यू यहाँ बनाया। तो और हमें गिवन क्या दे रखा है इसने कि पी आर प्लस क्यू आर 25 है, कितना है 25, और पी क्यू 5 है, और पी क्यू 5 है। पी क्यू का है ये रहा, ये हमारा पास क्या दे रखा है, 5 दे रखा है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको ना x मान लो, इसको क्या कर ले रहा हूँ, x मान लो। देखो पी आर प्लस क्यू आर कितना है 25, और क्यू आर को मैंने क्या लेट कर लिया है x। तो होगा क्या, पी आर को पी आर लिखो, क्यू आर की जगह x लिखो, इक्वल टू 25, प्लस का x उधर आके माइनस का हो जाएगा। तो पी आर की वैल्यू आ गई 25 माइनस एक्स, पी आर की वैल्यू कितनी आ गई 25 माइनस एक्स। आगे हमें बोला था इसमें साइन पी कॉस पी टेन पी निकालना है। अब देखो साइन पी कॉस पी टेन पी निकालना है, उसके लिए हमें तीनों चीजें चाहिए, बेस भी, परपेंडिकुलर भी और हाइपोटेनियस भी। तो हमें सिर्फ परपेंडिकुलर पता है, बेस और हाइपोटेनियस नहीं पता। हम क्या करेंगे, इसके अंदर लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम, और पाइथागोरस थ्योरम लगा के वहां से हमारी एक्स की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। देन उसके बाद साइन पी कॉस पी टेन पी हम निकाल लेंगे। ठीक है, फॉर्मूला होता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी है बेटा 25 माइनस एक्स, 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। बेस है आपका एक्स, तो ये एक्स का स्क्वायर, परपेंडिकुलर है आपका 5, तो ये 5 का स्क्वायर। 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर लिखा है ना, होल स्क्वायर, तो यहाँ फॉर्मूला फॉलो होगा एक्स माइनस वाई के होल स्क्वायर का। कौन सा फॉर्मूला फॉलो होगा, एक्स माइनस वाई के होल स्क्वायर का, जो होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। ठीक है, तो भाई फॉर्मूला फॉलो हो जाते हैं यहाँ पे। x की जगह 25 लिखा है तो 25 का स्क्वायर, प्लस में y का स्क्वायर, y की जगह x है तो x का स्क्वायर, माइनस में 2 इंटू एक्स, एक्स है 25 और y है x। ठीक है, और इक्वल में क्या था बेटा ये हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो x का स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर हुआ और 5 का स्क्वायर हुआ 25। अब यहाँ पे 25 का स्क्वायर 625, प्लस में एक्स स्क्वायर, माइनस में 2 को 25 से करा 50x, इक्वल में, अच्छा इक्वल वाला है ना, इसको भी काम करते हैं, चलो लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 25। ठीक है, अब मैं एक्स वाले एक तरफ कर रहा हूँ, नंबर वाले एक तरफ, क्योंकि मैं एक्स की वैल्यू चाहिए फिलहाल के लिए। तो देखो 625 को हम राइट हैंड साइड ले जाएंगे, तो यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस में 50x, और ये प्लस का एक्स स्क्वायर इधर आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड, तो माइनस का हो जाएगा क्योंकि प्लस का एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है। और इक्वल में बचेगा आपका क्या 25, और 625 लेफ्ट हैंड साइड था, राइट हैंड साइड आके क्या हो जाएगा माइनस का 625। एक्स स्क्वायर प्लस का है और ये माइनस का है, तो एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर खत्म, बचा क्या माइनस का 50x, और 25 में से 625 गया, माइनस का 600 बचा, माइनस का 600, माइनस से माइनस कट, 50 मल्टीप्लाई में एक्स के साथ, उधर आके हो जाएगा डिवाइड, 0 से 0 कैंसिल, 5 से 60 कैंसिल 12 बार, 5 से 60 कैंसिल 12 बार, तो x की वैल्यू आ गई आपकी यहाँ से 12। ये हो गया हमारा 12, और ये हो गया 25 माइनस 12 13। ठीक है ना, यहाँ से x वैल्यू 12 आई, तो क्यू आर कितना आ गया हमारा यहाँ पे 12, और पी आर कितना आ गया 25 माइनस 12 13। अब हमें निकालना था साइन पी, इसका फॉर्मूला अभी हमने बताया था क्या होता है P अपॉन एच, और निकालना है हमें कॉस पी, इसका फॉर्मूला क्या होता है B अपॉन एच। और 10 को भी निकालते, पहले चलो इन दोनों को निकाल देते हैं। P है हमारा कितना 5, H है हमारा 13, तो 5/13 हो गया ये। कॉस में होता है B अपॉन एच, B है हमारा 12 और H है हमारा 13, तो ये हो गया 13। ओके, अब 10 और निकालना है, 10 यहाँ यही निकाल देना, चलो
tan का फॉर्मूला होता है, गलत हो गया भाई, एक चीज तो हमने गौर ही नहीं करी यहाँ पे। हटाओ इसको फटाफट से, पहले tan का फॉर्मूला भी लिख देते हैं, P अपॉन बी होता है बेटा। tan का फॉर्मूला क्या होता है, P अपॉन बी, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहाँ ये गलत हो गया, उसने हमें साइन P की वैल्यू निकालने के लिए बोला, किसकी, P की। P ये रहा, जिस एंगल का नाम बोला है, जिस एंगल का नाम बोला है उसके सामने वाली साइड हमेशा परपेंडिकुलर होती है। क्या होती है, परपेंडिकुलर। और उसके बगल वाली बेस होती है। क्या होती है, बेस। और 90 के ठीक सामने वाली तो हाइपोटेनियस ही होती है हमेशा। 90 के ठीक सामने वाली हमेशा क्या होती है, हाइपोटेनियस होती है। और जिस एंगल की बात कर रहा है कि साइन पी निकालना है, तो उसके सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर, और बगल वाला बेस। तो साइन का फॉर्मूला होता है P अपॉन एच, तो उस हिसाब से हमारा P हुआ 12 और H हमें हमारा सेम है 13। कॉस, कॉस में हमारा बेस हुआ 5 और हाइपोटेनियस सेम 13। और tan में P अपॉन बी, P है हमारा कितना 12 और बेस है हमारा 5, तो ये हो गया 12/5। ठीक है ना, इसलिए वो हमारा गलत था। तो ये हो गया इसके आंसर। ये है स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन नंबर 22। कह रहा है इफ tan a प्लस बी इक्वल टू √3 एंड tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3। तो हमें फाइंड करना है a और b की वैल्यू। ठीक है, तो कैसे करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को, तो कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन भी पेपर में आ जाता है। कह रहा है tan a प्लस बी किसके इक्वल है, √3 के। tan a प्लस बी किसके इक्वल है, √3 के। तो अब आपको करना क्या है, जरूरी नहीं है सेम वैल्यूज आए, यहीं पे tan हो, यहाँ पे साइन भी हो सकता है, कॉस भी हो सकता है। आपको करना क्या है, ये जो tan a प्लस भी लिखा है, जो इसके इक्वल में √3 लिखा है, क्या लिखा है, √3। आपको ये देखना है जो ये tan है, tan में कौन से एंगल पे √3 आता है। यहाँ पे tan लिखा है ना और इक्वल में √3 लिखा है ना, तो आपको ये देखना है tan में √3 कौन से एंगल पे आता है। तो tan में √3 आता है बेटा, कौन से एंगल पे आता है, tan 60। इस पे आता है tan 60। तो क्या हम √3 को tan 60 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3 होती है। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3, इसलिए हमने √3 की जगह क्या लिख दिया है, tan 60। अब देखो बीच में इक्वल का साइन है, ये भी tan है, ये भी tan है, तो आपस में एंगल भी एक दूसरे के क्या होंगे, इक्वल। तो a प्लस बी किसके इक्वल हो गया, 60 डिग्री के। तो यहां से मिली हमें फर्स्ट इक्वेशन। अब इसी तरह से दूसरी इक्वेशन भी बना लेंगे हम लोग, tan a माइनस बी इक्वल में 1/√3। अब क्या देखना है, सेम चीज दोबारा, यहाँ पर tan है और यहाँ पर 1/√3 है। तो 1/√3 tan की कौन से एंगल पे होता है, tan a माइनस बी इक्वल टू 1/3 है, तो हम इसको ले सकते हैं tan 30, क्योंकि tan 30 पे 1/√3 होता है। ओके, तो सेम इक्वल का साइन है और tan tan है, तो एंगल भी एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री, ये बन गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब क्या करेंगे, हम लोगों ने थर्ड चैप्टर पढ़ा है ना लीनियर इक्वेशन वाला, अब यहाँ पे दो इक्वेशंस मिल गई है हमें, अब इसको हम सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन कोई से भी मेथड से सॉल्व कर देंगे। सॉल्व फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन, वहां से फिर हमारी a और b की वैल्यू आ जाएगी। तो हम इसमें एलिमिनेशन लगा रहे हैं। फर्स्ट इक्वेशन है हमारी a प्लस बी इक्वल टू 60, सेकेंड इक्वेशन है हमारी a माइनस बी इक्वल टू 30। तो हम दोनों इक्वेशन को प्लस कर रहे हैं, तो a क्या हो गया 2a, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो ये पूरा कट, क्योंकि b में से b गया 0, और 60 प्लस 30 90, तो 2 मल्टीप्लाई मेरे के साथ तो डिवाइड में आ जाएगा। तो a की वैल्यू आ गई भाई हमारी कितनी 45, तो एंगल a आ गया हमारा 45 डिग्री। अब b कैसे निकालेंगे, कोई सी भी इक्वेशन में पुट करके, जैसे a प्लस बी हमारा किसके इक्वल था 60 के, तो यहाँ पे a की वैल्यू पुट कर दो 45 प्लस बी इक्वल टू 60, तो प्लस का 45 उधर जाके माइनस का, तो b आ गया आपका 60 माइनस 45 15। ओके, तो a इक्वल टू 45 और b इक्वल टू 50, तो ये आ गई हमारी a और b की वैल्यू। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है हमें इसको ये प्रूफ करके दिखाना है, इसको ये प्रूफ करके दिखाना है, तो करते हैं भाई।
कभी भी इस टाइप का रूट का क्वेश्चन होता है ना, तो हमेशा रेशनलाइजेशन कर देना। क्या कर देना? रेशनलाइजेशन। बाद में वो थोड़ा सा सॉल्व करके अपने आप प्रूफ हो जाएगा। कैसे? देखो, हम LHS सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना। हमें क्या करना होता है प्रूफ के अंदर? LHS को RHS के इक्वल करना होता है। तो अभी हम LHS सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पे 1 प्लस साइन ए अपॉन में 1 माइनस साइन को मल्टीप्लाई करेंगे किससे? पूरे के पूरे नीचे क्या है बेटा? 1 माइनस साइन है ना, तो 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई करेंगे। किससे करेंगे? 1 प्लस साइन ए से। रेशनलाइजेशन ऐसे ही करते थे, 9th क्लास में पढ़ा था हमने फर्स्ट चैप्टर में कि रेशनलाइजेशन कैसे करते हैं। जो नीचे वाला डिनोमिनेटर में जो नंबर होता है उसी को मैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना होता है, लेकिन साइन चेंज करके। माइनस का है तो प्लस से, प्लस का है तो माइनस से। तो ये आ जाएगा आपका, देखो 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और नीचे 1 माइनस साइन ए, 1 प्लस साइन ए। यहाँ पे फॉर्मूला फॉलो हो रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। देखो ना, ए माइनस बी प्लस बी तो लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा अभी फॉर्मूला। तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस में साइन स्क्वायर, और इस पूरे पे क्या था? रूट। तो यहाँ पे भी रूट लगा दो और यहाँ पे भी रूट लगा दो। मैंने एक साथ ना लगा के दोनों को अलग अलग रूट लगा दिया, ऐसे आप लगा सकते हो। और अभी हमने कौन सा फॉर्मूला यूज करा है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, जो होता है ए प्लस बी ए माइनस। तो देखो, ये ए प्लस बी तो लिखा है 1 प्लस साइन ए, और ये ए माइनस बी तो लिखा है 1 माइनस साइन ए। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए की जगह 1 है, बी की जगह साइन है, तो इसलिए मैंने 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर हो गया। ठीक है। अब देखो, स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो ऊपर बचा 1 प्लस साइन ए, और नीचे 1 का स्क्वायर बेटा 1 होता है, और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल होता है बेटा कॉस स्क्वायर के। इसके कॉस स्क्वायर के। ठीक है। तो ये रूट का रूट सेम। अब यहाँ भी देखो, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो बचा क्या? 1 प्लस साइन ए अपॉन में कॉस ए, अपॉन में कॉस ए। ओके। अब क्या करो, ये कॉस ए को ना एक बार दोनों को अलग अलग लिख दो। मतलब कैसे? एक बार 1 के नीचे कॉस ए लिख दो, और एक बार साइन के नीचे कॉस ए लिख दो। क्योंकि इस पूरे के नीचे कॉस लिखा है, तो इसका मतलब ये दोनों के नीचे है। तो 1 अपॉन कॉस क्या हो जाएगा आपका? सेक। क्योंकि 1 अपॉन कॉस क्या होता है? सेक होता है। और साइन अपॉन कॉस क्या होता है बेटा? टैन होता है। ओके। और देखो, हमें यही प्रूफ करना था। तो LHS जो है RHS के इक्वल आ गया, और ये हो गया हमारा हैंड्स प्रूफ। ओके। अब ये बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 24। ये भी ट्रिग्नोमेट्री का है कि हमें इसको ये प्रूफ करके दिखाना है। तो LHS सॉल्व करेंगे हम लोग सबसे पहले। देखो, ये लिखा है साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे ना फॉर्मूला लगा दो ए प्लस बी के होल स्क्वायर का, जो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ओके। तो ए की जगह क्या है? साइन ए, तो साइन ए का स्क्वायर, साइन स्क्वायर ए हो गया। बी की जगह कॉस ए, तो कॉसेक ए का स्क्वायर, कॉसेक स्क्वायर ए हो गया। फिर है 2 इंटू ए इंटू बी। 2 इंटू ए है हमारा साइन ए, और बी है हमारा कॉसेक ए। ओके। फिर प्लस में यहाँ पे दोबारा फॉर्मूला फॉलो हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर का। ए की जगह कॉस है तो कॉस ए का स्क्वायर, तो सीधा कॉस स्क्वायर ए लिख देते हैं। फिर बी की जगह सेक है तो बेटा सेक स्क्वायर ए। फिर 2 इंटू ए इंटू बी, तो मतलब 2 इंटू कॉस इंटू सेक, 2 इंटू कॉस इंटू सेक। ठीक है। ये लास्ट में सेक लिखा है, चलो मैं नीचे लिख देता हूं। डन। अब देखो, जो ये साइन स्क्वायर ए है और ये कॉस स्क्वायर ए है, दोनों प्लस में लिखा है, और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है? 1 के बराबर। हमने आइडेंटिटी पढ़ी है ना, क्या होती थी कि भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है? 1 के बराबर होता है। तो वही चीज का यूज करके इन दोनों की जगह मैंने क्या लिख दिया? यहाँ पे 1 लिख दिया। ओके। अब देखो, कॉसेक स्क्वायर का भी एक फॉर्मूला पढ़ा है हमने। क्या पढ़ा था? कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर इक्वल होता है कॉसेक स्क्वायर के। किसके? कॉसेक स्क्वायर के। तो कॉसेक स्क्वायर की जगह लिख रहे हैं हम 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। ऐसा क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि हमें आंसर कॉट में चाहिए। ठीक है। तो ये भी हमने यूज कर लिया इसका। अब बच्चा देखो, अब ये सेक स्क्वायर है। सेक स्क्वायर का भी एक फॉर्मूला होता है क्या? 1 प्लस टैन स्क्वायर है, 1 प्लस टैन स्क्वायर है।
तो इस sec स्क्वायर की जगह भी क्या लिख रहे हैं यहाँ पे हम 1 प्लस tan स्क्वायर है। अब बचा क्या हमारा, ये वाली टर्म और एक ये वाली टर्म। अब इस दोनों में देखो गौर से, क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ 2 sin a और इनटू में कॉसेक, कॉसेक को लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन को, क्योंकि कॉसेक किसका उल्टा होता है, साइन का। तो कॉसेक किसके इक्वल होता है, 1 अपॉन साइन के। ठीक है ना, याद रखना बेटा, कॉसेक किसके इक्वल होता है, 1 अपॉन साइन के, और साइन किसका उल्टा होता है, कोसेक का। इसी तरह से जो लास्ट वाली जो टर्म हमारी बची है 2 cos a इंटू में sec a, sec को भी हम क्या लिख सकते हैं, cos a। क्यों, क्योंकि जो sec a होता है वो किसका उल्टा होता है, cos का। ओके, अब तो कोई साइन से साइन कैंसिल, cos से cos कैंसिल, तो बचा क्या सिर्फ 2 और 2। तो देखो 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 2 7, प्लस में tan स्क्वायर a और प्लस में cot स्क्वायर a, और यही हमें क्या करना था, प्रूफ। तो LHS इक्वल हो गया किसके, RHS के, हैंस प्रूफ। ठीक है, अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो ये क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, इसके कुछ अलग अप्रोच लगती है इसके अंदर। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके बुक में 2 हैं, ये मैंने आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन लिया है, एक एग्जांपल और है। ठीक है ना, मैं यहाँ ये करा रहा हूँ, जस्ट वीडियो पॉज करके आप एग्जांपल कर लेना आप इसका, तो अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी आपके इस क्वेश्चन की। ठीक है, देखो करना क्या होता है, स्टेप वाइज समझो। आपको ये देखो प्रूफ में क्या चाहिए, कॉसेक और कॉट चाहिए, कॉसेक और कॉट चाहिए। क्या करो, इस पूरे को जो LHS पूरा है, इसको साइन या कॉस से में डिवाइड करना होता है फर्स्ट स्टेप में। किससे डिवाइड करना होता है, साइन या कॉस से। जो हमारा कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन में कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 है। इस पूरे को हमें साइन या कॉस से डिवाइड करना होता है। अब साइन या से करें या कॉस से करें, वो कैसे पता लगेगा, वो ऐसे पता लगेगा जब हम माइंड पे पहले डिवाइड करो। देखो अगर हम साइन से करते हैं, कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट, साइन अपॉन साइन 1, 1 अपॉन साइन कॉसेक। देखो साइन से डिवाइड करें तो कॉट और कॉसेक आ रहा है, जो मैं एक्चुअल में चाहिए, तो इसका मतलब इसको साइन से ही डिवाइड करना पड़ेगा। अगर कॉस से करोगे तो देखो क्या होगा, कॉस को कॉस से डिवाइड करोगे 1, साइन को कॉस से करोगे तो आएगा tan, और tan की तो हमें चाहिए ही नहीं, tan तो हमें चाहिए ही नहीं। तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे इसको पूरे को किससे, डिवाइड बाय साइन ए। इस पूरे को हम किससे डिवाइड कर देंगे, साइन ए से। तो कैसे डिवाइड करना है बेटा, सबके नीचे साइन लिख दो, हर एक टर्म के नीचे क्या लिख दो, साइन लिख दो। तो साइन ए अपॉन साइन ए, फिर 1 के नीचे भी साइन ए, कॉस के नीचे भी साइन ए, साइन के नीचे भी साइन ए, और 1 के नीचे भी साइन ए। ओके, अब होगा क्या, कॉस अपॉन साइन होता है कॉट, और 1 अपॉन साइन होता है कॉसेक, और साइन से साइन कट के क्या बचा 1। मैं 1 को लास्ट में लिख दूँ, ठीक है ना, इसको मैंने पहले लिख दिया है, उसका यूज है इसलिए, क्योंकि एक साथ लिखना ही है, ठीक है ना, बताऊंगा क्यों। तो ये मैं सोच रहा कि मैं सर आपने पहले इसको काट के 1 लिखना चाहिए था, उससे कोई इशू नहीं होना है ना। अगर मैं 2 + 3 लिखा है तो 3 + 2 भी लिख दो, कोई इशू नहीं होता। इसी तरह से मैंने क्या करा है, यहाँ पे पहले इसको लिख दिया, फिर बाद में इसको 1 को लिखा है काट के। सेम नीचे भी करूंगा मैं, कॉस अपॉन साइन कॉट, साइन से साइन कैंसिल होकर 1 होगा, तो मैं 1 को यहाँ लिख दे रहा हूँ +1, और 1 अपॉन साइन कॉसेक होता है तो कॉसेक को यहाँ लिख दे रहा हूँ। दैट्स इट, ठीक है। अब इतना करने के बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे देखो यूज हो रहा है कॉट और कॉसेक। आपने 3 फॉर्मूलेस पढ़े होंगे ट्रिग्नोमेट्री में, तो कॉट और कॉसेक किसी में आता है, बिल्कुल आता है। कौन से फॉर्मूले में आता था कॉट और कॉसेक, अभी देखो हमने पीछे भी करा था कि कॉसेक स्क्वायर इक्वल होता है 1 + कॉट स्क्वायर, इसके 1 + कॉट स्क्वायर, है ना। तो 1 किसके इक्वल हुआ, 1 किसके इक्वल हुआ, कॉट को इधर ले आओ, कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर ए के, 1 इसके इक्वल है। समझ रहे मैंने क्या करा, कॉट को मैं क्या कर लिया, मैंने राइट हैंड साइड ले आया, तो कॉसेक माइनस कॉट स्क्वायर हो गया, और ये 1 के इक्वल हो गया। तो आपको इसको इतना कर लेना,
कैसे लगाया मैंने ये, हमें इसके अंदर क्वेश्चन के अंदर क्या आ रहा है, कॉट कॉसेक। कॉट कॉसेक का कौन सा फॉर्मूला होता है, ये होता है, इसको 1 के इक्वल में कर लो। तो अब करना क्या है आपको, जो यहाँ पे 1 लिखा हुआ है उसकी जगह आपको लिखना है कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर है। अब बात ये है कि सर दोनों जगह लिखना है या एक जगह लिखना है, दोनों जगह लिखना है, 1 की जगह कॉसेक माइनस कॉट स्क्वायर, ये एक जगह लिखना है, आपको सिर्फ एक जगह लिखना है। अब बात आती है कौन सी जगह लिखना है, ऊपर या नीचे वाले 1 में, तो आपको लिखना है बेटा ऊपर वाले 1 में। अब ये भी बात आती है कि सर ऊपर वाले में ही क्यों लिखना है। देखो हमें ये कैसे पता लगाओगे आप, आपको आंसर कहाँ चाहिए, न्यूमेटर में डिनोमीटर में, आपको आंसर चाहिए न्यूमेटर में। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आपका एग्जांपल है उसमें आंसर आपका नीचे को चाहिए, ठीक है ना, तो यहाँ पर आपका आंसर कहाँ चाहिए, ऊपर की तरफ, न्यूमेटर की तरफ। इस वाले एग्जाम्पल में चाहिए डिनोमीटर की तरफ, तो न्यूमेटर में चाहिए ना आंसर, तो न्यूमेटर वाले 1 की जगह ये पुट करना। अगर डिनोमीटर में आंसर चाहिए तो उसकी जगह 1 नीचे, डिनोमीटर में 1 की जगह पुट करना, ठीक है। जहां आंसर चाहिए ऊपर की तरफ चाहिए तो ऊपर पुट करो, नीचे की तरफ चाहिए तो नीचे पुट करो। तो कॉट प्लस कॉसेक माइनस में 1 की जगह ये पूरा लिख दो, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, ओके। और नीचे वाला बेटा एज इट इज सेम लिखे रहने दो, कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस का, ओके। इसके बाद क्या करना है आपको, तो ये तो हो गया हमारा कॉट प्लस कॉसेक ए, ठीक है ना, माइनस में ये लिखा है कॉसेक माइनस कॉट स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला फॉलो हो रहा है, जो होता है एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, पढ़ा है ना हमने फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो इसको वही करेंगे हम, एक बार लिखेंगे इसको हम प्लस में और एक बार इसको लिखेंगे हम माइनस में, ओके। नीचे वाला सेम एज इट इज लिख दोगे आप लोग, कॉट ए प्लस, सॉरी कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस। गौर से देखो ऊपर की जब कॉट ए प्लस कॉसेक ना कॉमन आ रहा है, देखो इधर भी कॉट प्लस कॉसेक है, इधर भी कॉसेक प्लस कॉट है, बात एक ही है क्योंकि आगे पीछे लिखा है कॉसेक प्लस कॉट प्लस कॉसेक, एक ही बात है। तो हम क्या ले ले रहे हैं, इसको कॉमन ले ले रहे हैं, कॉसेक ए प्लस कॉट ए को क्या ले ले रहे हैं हम, कॉमन ले ले रहे हैं। कॉमन लेते हैं तो बचता क्या है यहाँ पे हमारा, देखो यहाँ से कॉट प्लस कॉसेक गया तो बचा 1, ये माइनस का माइनस, यहाँ से भी कॉस प्लस कॉट कॉमन ले चुके हैं तो बचा कॉसेक माइनस कॉट, क्या बचा, कॉसेक, माइनस नहीं लिखा जाएगा प्लस लिखा जाएगा क्योंकि बाहर माइनस है, प्लस कॉट। आपको देखेगा नहीं तो मैं बोल रहा हूँ तो इससे ही समझ लेना, ठीक है। तो क्या बचा 1 माइनस कॉसेक प्लस कॉट, 1 माइनस कॉसेक प्लस कॉट, 1 माइनस कॉसेक प्लस कॉट। और नीचे क्या है बेटा आपका कॉट ए माइनस का कॉसेक ए प्लस का 1। तो देखो माइनस का कॉसेक ऊपर भी माइनस का कॉसेक है, प्लस का 1 ऊपर भी प्लस का 1 है, प्लस का कॉट ऊपर भी प्लस का कॉट है। तो देखो ये 1 माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट और कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1 पूरा का पूरा सेम है, तो ये से पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, ये पूरा का पूरा से क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। तो बचेगा क्या सिर्फ हमारा कॉसेक प्लस कॉट, कॉसेक प्लस कॉट, और यही हमें प्रूफ करना था। तो LHS हो गया भाई RHS के इक्वल, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26वां। Point P on the ground, the angle of elevation on the top of 10-meter tall building is 30 degree. Flag hosted on the top of building and the angle of elevation top of the flag stand from the P is 45 degree. कह रहा है ये एक बिल्डिंग है 10 मीटर टॉप, ठीक है ना, P पॉइंट है यहाँ पे एक, इससे इस P पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है कितने डिग्री का, देखो एक P पॉइंट है ग्राउंड पे, एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है इससे टॉप ऑफ 10 मीटर टॉल बिल्डिंग, इस टॉप ऑफ 10 मीटर टॉल बिल्डिंग कितना 30 डिग्री का। फिर कह रहा है इसके ऊपर एक फ्लैग होस्टेड करा गया है भाई, अब इसके टॉप से सेम P पॉइंट पे एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 45 डिग्री का, इसका 45 डिग्री का। तो कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टेम एंड डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट P, मतलब आपको ये डिस्टेंस निकालना है फ्लैग का और ये P पॉइंट है इस बिल्डिंग से कितनी दूर है ये भी निकालना है। तो प्लॉट कर लेते पहले इनके नाम, ये A हो गया हमारा, ये मान लो B है, ये हमारा C है। तो हमें AB फाइंड करना है और PC फाइंड करना है, AB फाइंड करना है और PC फाइंड करना है।
हमें क्या फाइंड करना है बेटा, ए बी एंड पी सी। ओके, तो देखो कैसे करेंगे हम लोग। सबसे पहले देखो इसके अंदर दो ट्रायंगल फॉर्म हो रहे हैं, कौन कौन सा, एक तो हो रहा है पीबीसी और एक हो रहा है पीएसी, छोटा वाला ट्रायंगल और एक बड़ा वाला ट्रायंगल। एक तो देखो हमारा ये वाला ट्रायंगल हो गया, और ये पूरा जो पूरा का पूरा ट्रायंगल, ये दो ट्रायंगल फॉर्म हो रहे हैं। तो पहले हम लेते हैं छोटा वाला ट्रायंगल पीबीसी। कौन सा, पीबीसी। हमें क्या क्या निकालना है, ए बी और पी सी। अच्छा, इसको एक काम करते हैं, इसको एक्स मान लेते हैं और इसको वाई मान लेते हैं, थोड़ा इजी रहेगा आपका सॉल्व करना। तो इन ट्रायंगल पीबीसी में, इन ट्रायंगल पीबीसी में अगर देखो आपने मेरी वीडियो देखी है तो मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा है कि इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे करे जाते हैं और कैसे अप्रोच लगानी होती है, कैसे सोचना होता है। हल्का सा मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। अभी देखो हम छोटे ट्रायंगल की बात कर रहे हैं पीबीसी की। इसके अंदर हमें परपेंडिकुलर दिया हुआ है, बेस निकालना है। परपेंडिकुलर दिया हुआ है, बेस निकालना है। परपेंडिकुलर दिया हुआ है, बेस निकालना है। तो पी और बी देखना है आपको, कहाँ कौन से उसमें आता है, साइन में, कॉस में, टेन में, किस में आता है। ठीक है ना, इस तरह से सोचना है आपको। तो देखो पी दिया है, बी निकालना है, तो आपको पी और बी किस में आता है, टेन में आता है। किस में आता है, टेन थीटा में आता है, क्योंकि टेन थीटा का फॉर्मूला होता है पी अपॉन बी। अब यहाँ ना वैल्यू पुट कर दो, टेन थीटा, तो थीटा है हमारा 30, पी परपेंडिकुलर है हमारा 10, बेस, बेस को हमने माना है y। ओके, टेन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3, 10/y। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, y को 1 से करा y, 10 को √3 से करा 10√3, तो y आ गया हमारा कितना, 10√3, मीन्स पीसी आ गया हमारा 10√3 जो हमें निकालना था। अब बेटा हम ट्रायंगल लेंगे बड़ा वाला जो है हमारा ए सी पी। इन ट्रायंगल ए सी पी, वहां से अगर हमारी x की वैल्यू आ जाए, तो अब देखो बड़े ट्रायंगल में हमें क्या निकालना है, हमें परपेंडिकुलर ही निकालना है। सेम फॉर्मूला लगाएंगे tan का, p अपॉन बी। tan थीटा, थीटा कितना है 45 डिग्री, परपेंडिकुलर क्या है, ये पूरा बड़े ट्रायंगल के परपेंडिकुलर है ये पूरा, तो जो है x और tan मतलब x प्लस 10, और बेस क्या है y। tan 45 की वैल्यू 1 होती है, x प्लस 10 अपॉन में y, और y की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, कितनी है, tan√3। यहाँ पुट कर दो tan√3, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये हो गया हमारा tan√3 इक्वल टू एक्स प्लस 10। कितना हो गया, tan√3 इक्वल टू एक्स प्लस 10, तो प्लस का 10 इधर आके माइनस का हो जाएगा, tan√3 माइनस 10 इक्वल टू एक्स। यहाँ से ले लो tan कॉमन, तो बचा आपका √3 माइनस 1 इक्वल टू एक्स। तो यहाँ से ये x की वैल्यू आ गई, मीन्स फ्लैग की हाइट, यहाँ से y की वैल्यू आ गई, मीन्स P पॉइंट का इस बिल्डिंग से डिस्टेंस। लेकिन अब यहाँ पे एक छोटा सा ट्विस्ट और है, इन्होंने ना √3 की वैल्यू दी हुई है, इसकी वैल्यू दी हुई है √3 की 1.732, तो मीन्स हमें यहाँ पे √3 की वैल्यू भी पुट करनी है। तो पुट कर देते हैं, मैं यहीं कर देता हूँ मैं इसको, हाँ, y इक्वल टू 10 इंटू √3 की वैल्यू 1.732, तो ये हो गया हमारा कितना, 10 से मल्टीप्लाई करके 17.32 मीटर, 17.32 मीटर। अब इसी तरह से यहाँ पे भी √3 की वैल्यू पुट कर देते हैं, 10 इंटू √3 की वैल्यू 1.732 माइनस में 1, 10, ये आया माइनस करके 0.732, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा आपका 7.3 मीटर। तो इसी के साथ x और y की वैल्यू आ गई, तो आप क्या लिखोगे, हाइट ऑफ फ्लैग, यहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, लेंथ ऑफ फ्लैग इज कितना है 7.32 मीटर, डिस्टेंस ऑफ बिल्डिंग, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ बेटा, पूरा लिखना, फ्रॉम पी पॉइंट, फ्रॉम पी कितना है 17.32, तो ये आ गया इसका आंसर। ये है बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 27, कह रहा है टू पॉल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन द साइड ऑफ द ड्रॉ। कह रहा है दो पोल हैं,
और दोनों की इक्वल हाइट है। अगर इसकी x हाइट है तो इसकी भी x हाइट है, ठीक है। और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 80 मीटर है। इन दोनों के जो बीच का डिफरेंस है वो कितना है, 80 मीटर, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द पोल 60 एंड 30 कह रहा है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ बिटवीन देम ऑन अ रोड, रोड के बीच में एक पॉइंट है। अब इस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है इनके टॉप पे कितना, 60 और 30। तो एक है 60 डिग्री और एक है 30 डिग्री, ओके। तो कह रहा है फाइंड करो हाइट ऑफ द पोल, मतलब ये आपको हाइट ऑफ द पोल फाइंड करनी है। और एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल, मतलब इस पॉइंट से ये पोल कितनी दूर है दोनों। अगर मान लो ये है y तो ये होगा आपका 80 माइनस वाई। क्यों, बिकॉज ऑफ ये हमने y मान लिया, ये पूरा 80 था, ये पूरा क्या था 80 था, तो बाकी बचा हुआ कितना होगा 80 माइनस वाई होगा, ओके। नेम प्लॉट कर देते हैं ए बी सी डी ई। तो सेम उसी तरह से करेंगे, एक एक ट्राइंगल का नाम लेंगे और हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो इन ट्राइंगल ए बी सी, बट इन क्वेश्चंस में फिगर बहुत इंपॉर्टेंट होती है तो फिगर जरूर बनानी है। तो इन ट्राइंगल बेटा ए बी सी हमें क्या क्या चाहिए, एक्स और वाई मीन्स परपेंडिकुलर और बेस की यहाँ पे रेस चल रही है, हाइपोटेन्यूज का यहाँ पे कोई काम नहीं है, तो सीधा परपेंडिकुलर बेस आता है tan में, तो tan थीटा इक्वल टू पी अपॉन बी। एक्चुअल बता दूं होगा क्या, इसमें भी tan लगाएंगे एक्स वाई की इक्वेशन मिलेगी, इसमें भी tan लगाएंगे इसमें भी एक एक्स वाई की इक्वेशन मिलेगी। दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे, एक्स वाई की वैल्यू आ जाएगी और हमारा आंसर भी आ जाएगा, ठीक है। तो tan थीटा और थीटा है हमारा 30 डिग्री, परपेंडिकुलर है एक्स, बेस है वाई। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3, तो ये x अपॉन वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से y आ गया √3x के इक्वल, y किसके इक्वल आ गया √3x के इक्वल। अब हम दिखाएंगे बेटा दूसरा ट्राइंगल जो है DEC। tan थीटा सेम p अपॉन बी, और थीटा कितना है इसमें 60 डिग्री, परपेंडिकुलर है x और बेस है बेटा इसका 80 माइनस वाई, बेस क्या है इसका 80 माइनस वाई, ठीक है। tan 60 की वैल्यू होती है √3 इक्वल टू एक्स अपॉन 80 माइनस वाई, अपॉन में 1 कुछ नहीं है तो अब इसको कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 80√3 माइनस में √3y और ये इक्वल टू एक्स। तो ये बन गई आपकी दूसरी इक्वेशन, ये हमारी फर्स्ट और ये हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब क्या करो इसके अंदर पुटिंग कर दो y की वैल्यू जो यहाँ से हमने फर्स्ट इक्वेशन में निकाली थी, पुट कर दो y इक्वल टू √3x इन इक्वेशन सेकेंड। तो सेकेंड इक्वेशन है हमारी 80√3 माइनस में √3, इस x को थोड़ा सा पास लिखो ताकि जगह हो जाए, √3y और y की जगह क्या लिखना है हमें √3x और इक्वल में क्या लिखा हुआ है इसके x, ओके। देखो क्या करा 80√3 सेम और ये √3 का √3 सेम ये वाला y के साथ जो है, और y की जगह हमने क्या लिख दिया है √3x लिख दिया है। तो ये 80√3 √3 इंटू √3 3, √3 इंटू √3 3, तो ये 3x इक्वल टू x, माइनस का 3x है ना तो उधर जाके क्या हो जाएगा भाई ये प्लस का 4x, 40 लिख दिया 4x, ठीक है। 4 मल्टीप्लाई में तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 80√3 डिवाइड बाय 4 इक्वल टू x, तो कैंसिल होकर आ गया आपका 20, तो x की वैल्यू आ गई आपकी 20√3 मीटर। x क्या था हमारा हाइट ऑफ दी पोल माना था हमने, तो हाइट ऑफ दी पोल हमारी 20√3 आ गई। और अब पुट कर देंगे x की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में, तो वहां से हमारा क्या आ जाएगा y इन इक्वेशन फर्स्ट, तो y इक्वल टू √3x था, x की वैल्यू आई है 20√3, तो कितना आ गया बेटा √3 इंटू √3 3 को 20 से करा 60, ओके। और ये 60 आ गया तो ये कितना होगा 20। अब क्या लिखोगे मैं आपको बता देता हूं, हाइट ऑफ दी पोल क्या लिखोगे, हाइट ऑफ दी पोल कितनी है 20√3,
और डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल, यहाँ लिखोगे डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल, ठीक है ना। क्या लिखना है बेटा, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल, वो है 60 और 80 में से 60 गया 20, वो है 60 और 20, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 27 कंप्लीट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। एक ब्राउचर है इज मेड विद द सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल। एक वायर है बेटा, सॉरी ब्राउचर है, उसको किससे बनाया गया है, एक सिल्वर वायर से बनाया गया है, सर्कल की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में, सर्कल की फॉर्म में बना दिया भाई हमने। और उसकी डायमीटर कितनी है, 35। डायमीटर लिख देते हैं यहाँ पे, डायमीटर इज 35 है। तो रेडियस कितनी हो जाएगी वो भी लिख देते लगे था। रेडियस हो जाएगी इसकी हाफ, जो होती है 35/12। फिर कह रहे हैं इसके अंदर वायर और यूज हुई है। एक तो देखो वायर से हमने क्या बनाया, सर्कल बनाया, उसके बाद अब वायर यूज हुई है 5 डायमीटर्स एज अ 5 डायमीटर, मतलब कुछ इस तरह से। एक ये यूज हो गई, 2 3, कुछ गलत नहीं बनना, 1 2 3 4 5, कुछ इस टाइप का ब्राउचर। 5 वायर्स भी यूज हुई हैं पूरी पूरी डायमीटर के हिसाब की, देखो ना, मेकिंग 5 डायमीटर्स। वी आल्सो यूज इन मेकिंग 5 डायमीटर्स डिवाइड द सर्कल 10 इक्वल सेक्टर्स। और कुछ इस तरह से करिए, 10 इक्वल सेक्टर्स बने। ये जो बने, कितने सेक्टर्स बने टोटल, 10 इक्वल सेक्टर्स बने। तो फाइंड करना है द टोटल लेंथ ऑफ द वायर रिक्वायर्ड। फर्स्ट पार्ट में क्या निकालना है, टोटल लेंथ ऑफ द वायर रिक्वायर्ड। हमें टोटल कितनी वायर चाहिए। तो देखो एक तो वायर ये चाहिए जो पूरे सर्कल पे लगाई है हमने, तो मतलब पेरीमीटर निकालना है, सरकमफ्रेंस, मतलब सरकमफ्रेंस सर्कल का, जो होता है 2πr। और प्लस में और वायर कहां पर यूज हुई है, ये बनाने में, जो 5 हमने डंडे डंडे खींचे ना, ये बनाने में यूज हुई है। तो 5 कितनी बनाई हमने, 5, और एक की लेंथ कितनी है 35 है, तो 5 को 35 से मल्टीप्लाई करो। एक तो 2πr यहाँ पे वायर यूज हुई है, और ये 5 वायर यहाँ यूज हुई है। 5 है, एक की लेंथ 35 है, इसलिए 5 × 35 करा मैंने। इसको तो सॉल्व कर देते हैं फॉर्मूले को, और पाई की वैल्यू 22/7, आर अभी हमारे पास है 35/2, और प्लस में 5 × 35 जो होता है 5 × 25 का 2, 5 × 15 175। 2 से 2 कैंसिल, 7 से 35 कैंसिल, 5 बार। तो यह आ गया आपका 110 प्लस 175 जो होता है 285, और ये mm में, तो इतनी वायर, सिल्वर वायर यूज हुई है ये ब्राउचर्स बनाने में, ठीक है। अब इसका सेकंड पार्ट, हमें इसका एरिया भी निकालना है, एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। क्या निकालना है, एरिया ऑफ सेक्टर। तो उसके लिए हमें थीटा चाहिए, आर तो हमारे पास है। तो थीटा क्या होगा बेटा, देखो सर्कल पूरा कंप्लीट होता है कितने डिग्री का होता है, 360, 360। और इसके अंदर टोटल कितने सेक्टर्स बने हैं, 10 इक्वल सेक्टर्स बने। तो एक सेक्टर का एंगल कितना हुआ, निकालने के लिए 10 से डिवाइड कर दो, तो ये कट के आ गया हमारा 36 डिग्री। तो थीटा कितना हुआ, 36। फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ सेक्टर का, θ/360πr²। तो थीटा है हमारा 36 अपॉन में 360, पाई की वैल्यू 22/7, आर है हमारा 35/2, स्क्वायर है तो 35/2 को 2 टाइम्स लिख दो। 36 से 360 10 बार में कैंसिल, 2 से 22 कैंसिल 11 बार में, 7 से 35 कैंसिल 5 बार में, और अब इतना ही करते हैं। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 11 को 5 से करा 55, 55 को 35 से करते हैं। 5 × 25 का 2, 5 × 27, 5 × 15 का 1, 5 × 15 का 1 16, 5 12 का 1 9 1 19 25, कितना है 19 25। और नीचे कितना मिला, 10 और 2 मतलब 20, 10 और 2 मतलब 20। इसको हटा देते हैं। अब इसको 2 से काटते हैं, 2 के डेल में 10 बार में, और ये 18 9 बार में, 12 6 बार में, 4 2 बार में, 5 बार। कुछ डिवाइड करोगे कुछ ऐसा आएगा, ठीक है ना। डिवाइड तो आता है भाई, 10th क्लास में हो। अब ये 10 है ना, तो यहाँ अब 10 में क्या डिवाइड करना है इसको 10 से। तो कैसे करते हैं, डेसिमल चैप्टर पढ़ा होगा अपनी छोटी क्लासेस में,
जो डेसिमल को ना लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कर देते हैं जब डिवाइड करना होता है तो ये हो जाएगा पॉइंट यहाँ शिफ्ट हो जाएगा तो जाएगा 96.25 mm का स्क्वायर। कुछ ये आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल व्हिच सर्कमफ्रेंस इज 22 सेंटीमीटर। हमें एरिया निकालना है क्वाड्रेंट का जिसका सर्कमफ्रेंस कितना दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो देखो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालना है। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट मतलब जो क्वाड्रेंट क्या होता है सर्कल का चौथा पार्ट। सर्कल का चौथा पार्ट क्या होता है, ये हमारे क्वाड्रेंट्स होते हैं। टोटल सर्कल में 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं तो हमें कोई से भी एक सारे इक्वली होते हैं तो क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है बेसिकली। और ये पूरा 360 होता है। कितना होता है पूरा 360। और क्वाड्रेंट मतलब सर्कल को 4 पार्ट्स में डिवाइड करा है तो एक क्वाड्रेंट का एंगल कितना आएगा 4 से डिवाइड कर दो, वो आ गया 90 डिग्री। अभी क्वाड्रेंट जो होता है एक सेक्टर होता है। क्वाड्रेंट जो होता है क्या होता है सेक्टर होता है। तो अब सेक्टर का एरिया होता है हमारा थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा तो है लेकिन आर हमारे पास नहीं है। हमारे पास क्या दिया हुआ है सरकमफ्रेंस दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है हमारे पास सरकमफ्रेंस। तो क्या करेंगे हम लोग पहले आर निकालेंगे। कैसे सरकमफ्रेंस का यूज करके। सरकमफ्रेंस दिया हुआ है 22। सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर तो इक्वल टू 22। तो 2 को 2 रहने दो, पाई की वैल्यू 22/7 और आर हमें निकालना है तो आर को आर ही रहने दो इक्वल टू 22। तो आर की वैल्यू क्या हुई बेटा इक्वल में 22 है डिवाइड में 7 है ना तो राइट हैंड साइड आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। और 2 और 22 मल्टीप्लाई में है ना तो इधर आके क्या हो जाएंगे डिवाइड। 22 से 22 कैंसल, आर की वैल्यू आ गई 7/2 सेंटीमीटर। ओके, अब सीधा सेक्टर का एरिया या क्वाड्रेंट का एरिया निकाल देते हैं फॉर्मूला लगा के। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होगा थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। पुट कर देते हैं फॉर्मूला में सारी वैल्यूज। थीटा हमारा 90 है अपॉन में 360, पाई की वैल्यू 22/7 होती है। आर का स्क्वायर मतलब 7/2 का स्क्वायर मीन 7/2 2 टाइम्स मल्टीप्लाई। इससे ये कैंसल 4 बार में 7 से 7 कैंसल 2 से 22 कैंसल 11 बार में। तो 11 को 7 से करा 77, 4 को 2 से करा 88। तो ये आ गया सेक्टर का एरिया। ठीक है, अब देखो एक क्वेश्चन और है। इस क्वेश्चन में क्या है सबसे बड़ी दिक्कत थीटे की थीटा। बाकी को करना इसी तरीके से। तो मैं आपको इस क्वेश्चन में सिर्फ थीटा ही निकाल के दिखाऊंगा। कह रहा है लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ द क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। क्लॉक है उसकी जो मिनट हैंड है वो 14 सेंटीमीटर की है। तो रेडियस हो गई बेटा हमारी 40। रेडियस क्या हो गई 14 सेंटीमीटर। कह रहा है एरिया स्क्वायर्ड बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। 5 मिनट में उसने कितना एरिया कवर करा ये बताना है हमें। देखो ये मान लो यहाँ पे 12 है, ये 1 है, ये 2, ये मिनट हैंड है। मिनट हैंड 5 मिनट में कहाँ पहुंच जाएगी बेटा यहाँ से लेके यहाँ तक है ना। 12 पे थी 5 मिनट में कहाँ पहुंच जाएगी 1 पे। तो ये क्या फॉर्म कर रहा है एक सेक्टर फॉर्म कर रहा है। इसमें क्या फॉर्म कर रहा है एक सेक्टर। तो बेसिकली यहाँ पे हमें सेक्टर का एरिया निकालना है, वही सेम फॉर्मूला लगा के ये वाला। ओके, अब हमें आर तो पता है 40 में, थीटा नहीं पता। तो थीटा कैसे निकाल। आपको पता है जो मिनट हैंड है पूरा सर्कल जो कंप्लीट करती है 60 मिनट लगते हैं उसको। कितने मिनट लगते हैं 60 मिनट। और पूरा कितने डिग्री का होता है 360 डिग्री का। और मिनट सुई पूरा घूमती है तो कितने मिनट लगते हैं 60 मिनट। तो अगर मैं 60 से डिवाइड करता हूँ तो 1 मिनट का एंगल आ जाएगा। समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ। पूरा जब ये पूरा घूमेगा तो 360 एंगल कवर हुआ। और जो मिनट हैंड जो होती है कितना टाइम लगाती है पूरे करने में 60 मिनट। अगर मैं इसको 60 से डिवाइड करता हूँ तो इसका मतलब क्या आएगा हमारे पास 1 मिनट में कितना एंगल फॉर्म हुआ। 1 मिनट में कितना एंगल फॉर्म हुआ। लेकिन हमें निकालना है 5 मिनट का तो इसलिए मैं इसको 5 से भी मल्टीप्लाई कर दूंगा। इसलिए मैं इसको क्या करूंगा 5 से भी मल्टीप्लाई कर दूंगा। अगर 10 मिनट का होता तो 10 से, 15 मिनट का होता तो 15 से। तो 0 से 0 ये 6 5 से आ गया आपका 30 डिग्री। तो मतलब 5 मिनट में 30 डिग्री एंगल फॉर्म होगा। तो थीटा पता चल गया, आर पता चल गया, फॉर्मूला ये है, पुटिंग करोगे आंसर आ गया। ओके, अब देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 30। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 99% चांस है बेटा पक्का आएगा, श्योर हूं मैं एकदम। ये है मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला क्वेश्चन है मीडियन का। इसमें क्या होता है आपको मीडियन पहले से दिया होता है और जो फ्रीक्वेंसी होती है उसमें से वैल्यूज गायब कर दी जाएंगी और आपको बोलेगा निकाल के दिखाओ।
आपको बोलेगा निकाल के दिखाओ क्या, एक्स और वाई। ठीक है, काम करते हैं, इसी टेबल का यूज कर लेंगे, उसको थोड़ा साइड में ट्रांसफर मार दो। अब ठीक है, ठीक है। अब देखो, अब मुझे दोबारा टेबल बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वहां होते फिर दोबारा बनानी पड़ती है ना, इसलिए मैंने ऐसा करा। अब देखो मीडियन का जो फॉर्मूला होता है उसी का यूज करके हम एक्स और वाई की वैल्यू निकालेंगे। कैसे? जैसे मीडियन निकालते हैं वैसे ही करना है, मीडियन निकालना सीखा है ना आप लोगों ने, सेम वैसे ही करना है आपको यहाँ भी। तो सबसे पहले निकालना होता है हमें सी एफ। क्या निकालना होता है? सी एफ। देखो सी आई दिया हुआ है, फ्रिक्वेंसी दी है, सी एफ निकालना होता है। तो सी एफ निकालते हैं। 5, 5 में एक्स ऐड करा, 5 प्लस एक्स, 5 प्लस एक्स में 20 ऐड करेंगे, 25 प्लस एक्स, 25 में एक्स 15 ऐड करेंगे, 40 प्लस एक्स, 40 प्लस एक्स में वाई ऐड करेंगे तो 40 प्लस एक्स प्लस वाई, इसमें 5 ऐड करेंगे तो 45 प्लस एक्स प्लस 5। कुछ इस तरह से सी एफ निकालते हैं। कैसे? पहला वाला सेम, फिर उसमें नेक्स्ट टर्म ऐड, जो आया 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 फिर उसमें नेक्स्ट टर्म ऐड। इस तरह से हम सी एफ निकालते हैं। ठीक है, तो ये सी एफ निकल गया। अब यहां मैं लिख रहा हूं मीडियन का फॉर्मूला, जो होता है एल प्लस में एन बाई टू माइनस में सी एफ अपॉन में एफ इंटू में एच। अब आते थी सर एल क्या होता है, एन बाई टू क्या होता है, सी एफ क्या होता है, एफ क्या होता है और एच क्या होता है। तो अब ये क्या होता है ये समझो। अब देखो उसके लिए हमें निकालनी होती है सबसे पहले मीडियन क्लास। क्या निकालनी होती है? मीडियन क्लास। मीडियन क्लास जब हमें एक्स वाई नहीं होता तो उसको अलग तरीके से निकालते हैं, जब हमें एक्स वाई निकालना है तो इसमें मीडियन कैसे निकालते हैं? आपको जो मीडियन दिया हुआ है ना 28.5, उसको क्लास इंटरवल में चेक करना है वो कौन सी सीरीज में लाई कर रहा है। जो आपको मीडियन क्लास दिया हुआ है वो आपको चेक करना है वो क्लास इंटरवल में कहां पर लाई कर रहा है। तो 28.5 देखो लाई करेगा यहाँ पर, 28.5 लाई करेगा 20 से 30 के बीच में। तो इसका मतलब ये आपकी मीडियन क्लास होगी। ये आपकी कौन सी क्लास होगी? मीडियन क्लास। इसी की जो लोअर लिमिट होती है वो हमारा एल होता है। इसी की जो लोअर लिमिट होती है वो क्या होता है? एल। इसी के ठीक सामने वाली जो फ्रीक्वेंसी होती है वो हमारा एफ होता है। वो क्या होता है? हमारा एफ होता है। और इसी के सामने जो सी एफ होता है, इसके ऊपर वाला, इसके सामने जो सी एफ होता है जस्ट इसके ऊपर वाला सी एफ में, वो हमारा सी एफ होता है। क्या होता है? वो सी एफ होता है। ठीक है, और एच क्या होता है? क्लास साइज। 10 का गैप है ना, ये हमारा एच होता है जो है 10। ओके, तो ये एच हो गया, एल हो गया, एफ हो गया, सी एफ हो गया। तो ये सारी चीजें हमें यहां से मिल गई। देखो मीडियन, मीडियन कितना है हमारा? 28.5। एल कितना है भाई हमारे पास? 20। एन बाई टू, एन क्या होता है बेटा? सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। इस क्वेश्चन में पहले से सम ऑफ फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 60। देखो इसको ऐड करेंगे तो एक्स और वाई की टर्म में आएगा। 5 प्लस एक्स प्लस 20 प्लस 15 प्लस वाई प्लस 5 करेंगे तो ये क्या आएगा? एक्स और वाई की फॉर्म में आएगा। लेकिन उन्होंने पहले से हमें नंबर दिया हुआ है कि इसका सम 60 है, मतलब ये भी हमें गिवन होगा। तो इसको प्लस करेंगे तो आएगा बेटा आपका 45 प्लस एक्स प्लस वाई। ये पूरा का पूरा किसके इक्वल है? 60 के इक्वल, क्योंकि ये जो लास्ट टर्म आती है ना वही इसका सम होता है। तो एन बाई टू कितना हो गया हमारा? एन है हमारा 60, तो 60 बाई टू 30। यहीं लिख देते हैं एन बाई टू इक्वल टू 60 बाई टू, कैंसिल होकर कितना गया? 30 आ गया। माइनस में सी एफ, सी एफ है हमारा 5 प्लस एक्स, लेकिन बाहर माइनस है तो साइन चेंज हो जाएगा, 5 माइनस एक्स अपॉन में एफ, एफ है हमारा 20 इंटू में एच, एच है हमारा 10। सारी वैल्यूज पुटिंग करिए और कुछ नहीं करा मैंने यहाँ पे। प्लस का 20 इधर आके क्या रहेगा? माइनस का 10 से 20 कैंसिल, 2 बार में 30 में से 5 गया, 25 माइनस एक्स अपॉन में 2। 28.5 में से 20 गया तो 8.5, डिवाइड में 2 है तो इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। इक्वल बचा 25 माइनस एक्स बचा। 8.5 को 2 से करेंगे तो कितना होगा? 17 इक्वल टू 25 माइनस एक्स। माइनस का एक्स लेफ्ट हैंड साइड लिया हो तो प्लस का एक्स हो जाएगा, प्लस का 17 लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड ले गए तो माइनस का हो जाएगा। तो एक्स की वैल्यू यहां से आ गई हमारी कितनी? 25 में 17 गए 8। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू आ गई भाई हमारे यहाँ से 8। अब हमें क्या निकालना है? वाई की वैल्यू। तो देखो वाई की वैल्यू कैसे निकालेंगे?
40 प्लस एक्स प्लस वाई हमें पता है किसके इक्वल है, 60 के। 45 प्लस एक्स प्लस वाई किसके इक्वल है, 60 के। और x की वैल्यू निकाल चुके हैं ना, तो पुट कर दो भाई x की वैल्यू, 45 प्लस 8 प्लस वाई इक्वल टू 60। तो 45 प्लस 8 कितना हुआ, 53, और प्लस का 53 उधर जाके माइनस का, तो ये आंसर आ गया आपका 7। तो y की वैल्यू 7 आ गई, x की वैल्यू 8 आ गई, ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, कह रहा था फॉलोइंग टेबल शो द एजेस ऑफ पेशेंट्स एडमिट इन द हॉस्पिटल ड्यूरिंग द ईयर। एज इतनी है, नंबर ऑफ पेशेंट्स इतने हैं, तो कह रहा है इनका मोड निकालो और मीन निकालो। मोड निकालो और मीन निकालो। निकालते हैं भाई, क्या दिक्कत है। चलो सबसे पहले मोड निकाल लेते हैं। तो हमें एज मतलब सी आई दिया हुआ है हमें कितना, 5 से 15। चलो इसको तो हम टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप पेपर में बनाना। ओके, मोड का सीधा हम निकाल देते हैं। मोड का फॉर्मूला होता है क्या, एल प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इनटू में H। ये फॉर्मूला होता है किसका, मोड निकालने का। ठीक है ना। अब बात आती है सर यहाँ पे L, F1, F0, F2 और H क्या होते हैं। अब क्या होता है बेटा, इसमें होती है मॉडल क्लास। कौन सी क्लास होती है, मॉडल क्लास। उसके बाद हमें पता चलता है कि कौन F1 है कौन F2 है, जैसे मीडियन में पता चलता है। तो मॉडल क्लास क्या होती है, फ्रीक्वेंसी में सबसे बड़ा नंबर, जो नंबर ऑफ पेशेंट्स है ना, फ्रीक्वेंसी में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 23। जो इसके सामने जो क्लास लिखी हुई है, ये हमारी मॉडल क्लास होती है। समझ रहे हो, मॉडल क्लास क्या होती है, फ्रीक्वेंसी में सबसे बड़ा नंबर। देखो 6 है, 11 है, 21 है, 23 है, 14 है, 5 है, तो सबसे बड़ा 23 हुआ। तो ये हमारी कौन सी क्लास होती है, मॉडल क्लास होती है। ठीक है, 35 से 45। अब इसके अंदर हमारा F1, F0 और F2 भी होता है। वो क्या होता है, जस्ट उसके ठीक सामने वाला हमारा होता है F1। क्या होता है, F1। उसके ऊपर वाला होता है F0, नीचे वाला होता है F2। इजी। जो सबसे बड़ा नंबर है वो हमारा F1 हो गया, उसके ऊपर वाला क्या हो गया, F0 हो गया, उसके नीचे वाला क्या हो गया, F2 हो गया। तो F1 हो गया हमारा कितना, 23, F0 हो गया 21, F2 हो गया 14, और H क्या हो गया, H हो गया हमारा क्लास साइज जो है 10 का। सारी चीजें पता चल गई, नहीं L और रह गया है, और L है हमारा कितना, लोअर लिमिट कितनी है, 35। तो ये L हो गया। अब ये फॉर्मूला है, ये सारी वैल्यू हम निकाल चुके हैं, पुट कर देते हैं, आंसर आ जाएगा। L कितना है, 35 प्लस में F1 माइनस F0 और 23 माइनस 21 अपॉन में 2F1। F1 है 23, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 46, माइनस में F0 मतलब 21, माइनस में F2 मतलब 14, इनटू में H है हमारा 10। तो 35 प्लस में 23 में से 21 गया 2, 46 में से 21 गया तो बचेगा हमारा कितना, 25, और 25 में से 14 गया तो बचेगा हमारा कितना, 11। तो 11 बचा हमारा। एक बार और देख लेते हैं, 46 माइनस में 5 और ये 3, हाँ 11 ही बचेगा। और इनटू में बेटा ये कितना आ गया, 10। तो 35 प्लस में 2 को 10 से करा 20/11। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, एलसीएम लेके सॉल्व कर देते हैं। 11 को 35 से करा 55, 33, 38 प्लस में 20, तो यह आ गया आपका 28 करा 405 डिवाइड/11। डिवाइड भी कर लो, डेसिमल में आंसर आ गया, ऐसा छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यह आ गया आपका मोड। अब निकालते हैं हम लोग क्या बेटा, मीन। ठीक है, इसको रब करते हैं, वीडियो पॉज करके पीछे आप नोट कर लेना। अब इसके लिए हम टेबल बनानी पड़ेगी हमें। सी आई 5 से 15 है, 15 से 25 है, 25 से 35 है, 35 से 45 है, 45 से 55 है, 55 से 65 है। फ्रीक्वेंसी 6, 11, 21, 23, 14, 5, ये है। अब हमें इसके अंदर भाई मीन के अंदर 3 मेथड है, डायरेक्ट,
और एज्यूम मीन स्टेप डेविएशन, ठीक है ना। तो अब देखो जब नंबर ज़्यादा बड़े बड़े होते हैं ना तो स्टेप डेविएशन यूज़ करते हैं, जब थोड़े मीडियम होते हैं तो एज्यूम मीन मेथड यूज़ करते हैं, और जब ज़्यादा छोटे होते हैं तो हम डायरेक्ट यूज़ करते हैं। तो ये ना ज़्यादा बड़े हैं ना ज़्यादा छोटे हैं, तो हम इसमें लगा देते हैं एज्यूम मीन मेथड। मीन का फॉर्मूला होता है बेटा हमारा एज्यूम मीन मेथड का a प्लस समेशन ऑफ एफ डी अपॉन में समेशन ऑफ एफ, ठीक है। तो हमें d निकालना है और a चाहिए। a क्या होता है, जो हमारा x है ना, अब x तो है ही नहीं, पहले निकालते हैं x कैसे निकालते हैं बेटा, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2, इसे हम कहते हैं क्लास मार्क। क्या कहते हैं इसको, क्लास मार्क। कैसे निकालते हैं, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2, कुछ इस तरह से निकालते हैं, ठीक है। तो 5 प्लस 15 20, 20 डिवाइड बाय 2 10, 15 प्लस 25 40, 40 डिवाइड बाय 2 20, तो ये करोगे 30, ये 40, ये 50 और ये 60 आ जाएगा। तो ये x आ गया आपका। अब निकालना है आपको d। d निकाला जाता है x माइनस ए करके, x माइनस ए करके। अब बात आती है सर यहाँ पर a क्या है, a क्या होता है बेटा, ये जो x है ना आपका, जो आपका क्या है x है, उसमें से किसी भी एक नंबर को a मान लो। मान लो हमने 30 को a मान, किसी को भी आपका जो मन करे वो हमारा a होता है। तो अब d निकालते हैं x माइनस ए, तो x है 10, a है 30, तो 10 माइनस 30 माइनस 20, फिर x है 20, a है 20, तो 20 माइनस 20 30 सॉरी माइनस का 10। फिर हम क्या निकालते हैं, ये 30 माइनस 30 जो आएगा 0, फिर x माइनस है दोबारा 40 माइनस a 30 10, फिर 50 माइनस 30 20, 60 माइनस 30 30। तो ये आ गया आपका सारा का सारा d। और फॉर्मूले के हिसाब से हमें चाहिए बेटा एफ डी। क्या और चाहिए हमें, एफ डी और चाहिए। तो एफ डी निकालते हैं, एफ को डी से मल्टीप्लाई करके, 6 को माइनस 20 से करा माइनस का 120, 11 को माइनस 10 से करा माइनस का 110, 21 को 0 से करा 0, 23 को 10 से करा 230, 14 को 20 से करा 280, 5 को 30 से करा 150। ये आ गया आपका एफ डी। अब हमें इसका क्या चाहिए, सम चाहिए। क्या चाहिए इनका, फॉर्मूले के हिसाब से एफ डी का सम और एफ का सम। एफ ये रहा, इसका सम चाहिए, एफ डी ये रहा, इसका सम चाहिए। तो इसको पहले प्लस कर लेते हैं हम लोग, 6 और 11 17, 17 और 1 17 और 1 18, 18 और 20 38, 38 और 3 41, 41 और 20 41, 20 51, 61, 61 और 4 61 और 4 65, 65 65 65 और 10 75, 75 5 80। तो ये आ गया बेटा आपका 80। अब इनको कैसे प्लस करेंगे, क्योंकि कुछ माइनस के हैं कुछ प्लस के हैं। तो पहले क्या करो, प्लस वाले प्लस कर लो आप इस टाइप के क्वेश्चन में। तो 0 0 0 0 11, पहले मैं प्लस वालों को कर रहा हूँ, ठीक है। 11 और 11 और 5 16 का 1 5 6 660 आ गया। अब माइनस वालों को प्लस कर लो, तो ये तो सीधा सीधा देगा 230 230। अब इसको दोनों को क्या कर दो, माइनस 0, 6 में से 3 गया 3, तो ये आ गया आपका 430। क्या आ गया ये 430। अब इसके अंदर फॉर्मूले के अंदर पुट कर दो, ए था हमारा 30, एफ डी हमारा 430 और एफ है हमारा 80। 0 से 0 कैंसल, 8 से 43 काटते हैं, 40 तो आया हमारा कितनी बार में, 5 बार में। फिर डेसिमल लेना पड़ेगा, 3030 24 3 बार में, 6 60 56 8 बार में। तो अप्रॉक्सीमेटली कुछ ये आएगा अब जब डिवाइड करोगे तो इसका आंसर आ गया 35.38 अप्रॉक्सीमेट मीन का, ठीक है। तो ये आ गया आपका बेटा मीन। इसी के साथ ये वाली सीरीज होती है हमारी कंप्लीट। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, वहां करेंगे हम RDRS के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस।